कबीर आश्रम करखड़ी बड़ौदरा से पधारे श्रद्धेय श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, समय समय से कुछ लोग मिलते हैं और ये पूछते हैं कि संत महात्मा कहते हैं जीवन का अंतिम फल, मानव जीवन का उद्देश्य आत्मशांति की प्राप्ति है या अपने आत्मा में स्थित हो जाना है, भगवान को प्राप्त करना है। भगवान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, राम मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। कबीर साहब से भी किसी ने पूछा होगा, पहले ये भी समझ लें, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं धर्म के क्षेत्र में जो ये मानते हैं कि भगवान बाहर है, ऊपर आकाश में कोई लोक है, वहाँ भगवान रहते हैं, या भगवान कण कण में व्यापक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान बाहर कहीं नहीं है, कण कण में व्यापक नहीं है, भगवान भीतर है, हृदय में निवास करता है। गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है, ऐसे अन्य और। अब दोनों में सच क्या है, हमें इस उलझन में भी नहीं पड़ना है। भगवान चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, प्रश्न यह है कि उसका अनुभव कैसे होगा, कैसे उसको जाने। और उसको जानने का अर्थ है कि कैसे हमारा मन शांत हो, कैसे हमारे मन की जो जलन है, मन का जो दुख है वो शांत हो, मिटे। चाहे स्वर्ग पाना चाहते हो आप, चाहे मोक्ष पाना चाहते हो, चाहे भगवान पाना चाहते हो, मूल उद्देश्य है दुख से छुटकारा पाना। हम दुखी न होते, परेशान न होते तो हमें स्वर्ग की, मोक्ष की और भगवान की जरूरत क्या पड़ती। कोई आदमी को भूख न लगा हो, उसका पेट बिल्कुल भरा हुआ हो, तो उसे भोजन की क्या जरूरत है। किसी को प्यास न लगी हो तो उसे पानी की क्या जरूरत, वह पानी की खोज क्यों करेगा। भोजन की तलाश वही व्यक्ति करता है जिसे भूख लगी हो, पानी की तलाश वही व्यक्ति करता है जिसको प्यास लगी हो। इसी प्रकार सुख की तलाश, सुख की खोज, स्वर्ग की खोज, मोक्ष या परमात्मा की खोज वही व्यक्ति करता है जो दुखी हो, दुख से परेशान हो। तो हम दुखी हैं, उसको, दुख को खत्म करने के लिए हमें सब चाहिए। आदमी को धन क्यों चाहिए, अच्छा मकान क्यों चाहिए, या अन्य क्यों चाहिए, दुख मिटाने के लिए। तो उसको धर्म क्षेत्र में कह दिया गया भी कि स्वर्ग पाना है, भगवान पाना है,
कैसे मिलेगा? सदगुरु कबीर के पास भी कुछ लोग गए होंगे और साहब से पूछा होगा उन लोगों ने कि साहब राम आत्मा परमात्मा जिसको कहा जाता है वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो कबीर साहब ने कुछ शर्तें बताई और कहा कि इन नियमों का जो पालन करेगा, इस नियम से चलेगा, उसको चाहे राम कहो, आत्मा या परमात्मा कहो, उसको मिलेगा। लोगों ने पूछा साहब वो नियम कौन है, किस रास्ते से चलना है? तो सदगुरु कबीर ने कहा, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द वाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, आत्म राम ताहि को मिले हैं, कहें कबीर सुजाना। जब तक हमारा मन, हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक जीव आत्मा राम परमात्मा उसका अनुभव हम नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने मन को, अपने जीवन को निर्मल करना होगा। मन निर्मल होगा तो जीवन अपने आप निर्मल होगा, और मन गंदा होगा तो जीवन अपने आप गंदा होगा। पहले हमारा मन बिगड़ता है, फिर हमारी जबान बिगड़ती है, हमारे कर्म बिगड़ता है, हमारा व्यवहार बिगड़ता है, तब हमारा जीवन बिगड़ता है। तो मन को ठीक करना है, और मन को ठीक करने के लिए कुछ सद्गुणों का आचरण करना है। साहब से किसी ने भी पूछा था, साहब मैं भगवान को खोजता हूँ, भगवान पाना चाहता हूँ, भगवान कहाँ मिलेगा, आप भगवान को कैसे खोजते हैं? तो कबीर साहब ने कहा कि मैं भगवान को नहीं खोजता, भगवान मुझको खोजता है। कबीर साहब की हर बात उल्टी होती है ना, कहते हैं कि कबीर तो उल्टी बात कहते हैं। कबीर की अवड़ वाणी बहुत प्रसिद्ध है। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं भगवान को नहीं खोजता, भगवान मुझको खोजता है और पूछता है भगवान कि कबीर बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तो लोगों ने पूछा आखिर ये बताओ भगवान आपको क्यों खोजता है? आपने ऐसा क्या कर लिया, ऐसा क्या पा लिया कि भगवान आपको खोज रहा है? किया क्या आपने? तब कबीर साहब ने कहा, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब हमारा मन पूरा निर्मल हो जाता है, पूरा निर्मल, एकदम शुद्ध निर्मल हो गया, तब भगवान पाना नहीं है। आपके पीछे पीछे भगवान घूमेगा, आप स्वयं भगवान मिल जाएंगे। भागवत में श्री कृष्ण महाराज ने कहा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजम्यहम नित्यम पुये तं घृणेभु। जो निरपेक्ष अपेक्षा रहित है, इच्छा कामना से रहित है, मननशील है, शांत है, निर्वैरम, किसी के लिए जिसके मन में कोई बैर नहीं रह गया है, ऐसे संतों के पीछे पीछे मैं इसलिए घुमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल मेरे शरीर पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। जिस भगवान को पा करके लोग पवित्र होना चाहते हैं, ये कृष्ण कहते हैं मैं शांत, मननशील, निर्वैरी संतों के पीछे घूमता हूँ ताकि उनके चरण धूली मेरे ऊपर पड़े और मैं मुक्त हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं। तो पहली बात है मन की पवित्रता, मन की निर्मलता। वो ऐसे नहीं होगा,
उसके लिए कुछ उपाय करना होगा। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं दया राख। सबसे पहले जो दिन दुखी लाचार हैं, अपाहिज हैं, उनके प्रति दया का व्यवहार करो। दया का अर्थ है जो रोगी हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, उनके दुख को दूर करने का उपाय करना, प्रयास करना। किसी दुखी को, वो कोई भी हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कोई रोगी है, दुखी है, अपाहिज है, अभावग्रस्त है, गरीब है, उसको देख करके हमारे मन में कभी घृणा आ गई तो हमने अपने लिए दुख का बीज बो दिया। फिर ऐसा व्यक्ति न धर्म को समझ सकता है न भगवान को समझ सकता, भले वो पुजारी हो, भले वो रात दिन पूजा करता हो, उसके मन में किसी के लिए घृणा आई तो दुख का बीज बो लिया, उसे भी आगे रोगी दुखी होना ही है। इससे बचना है यदि, तो दूसरों के दुख को देख करके दूर करने का प्रयास, सेवा। बिना दया के, बिना सेवा के हमारा चित्त, हमारा मन शुद्ध हो नहीं सकता है। कबीर साहब ने कहा है, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। यदि तुम्हारे मन में दया नहीं है तो दर्पण में चेहरा बार बार देख कर के क्या कर रहे हो। चेहरे को न संवारो, अपने दिल को संवारो। और जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया है वहीं धर्म है। इसलिए पहला काम क्या करना है? दया। और दया का अर्थ होता है सेवा। सेवा तो हम किसी कर सकते, सेवा माता पिता भी करनी चाहिए। सेवा माता पिता बच्चों की सेवा करते ही हैं। यदि माता पिता बच्चे की सेवा न करे, बच्चे का जीना मुश्किल हो जाएगा, असंभव। तो माता पिता की सेवा, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा, संत गुरुजनों की सेवा, और जो दिन दुखी हैं उनकी सेवा। माता पिता प्रति दया नहीं होती, श्रद्धा होती है, कर्तव्य होता है। संतों प्रति दया नहीं होती। माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो संत गुरुजन हैं, वे दया के पात्र नहीं हैं, वे श्रद्धा के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। दया होती है दुखियों पर, किसी बात को लेकर दुखी है उन पर दया होती है। और दया का अर्थ है उनके दुख को दूर करने का प्रयास। यदि दुख नहीं चाहते तो सबसे पहला काम करें दूसरे के दुख को दूर करने का। जितना हम और आप दूसरों के दुख को दूर करते जाएंगे, उतना हमारा दुख दूर होता चला जाएगा। अब दुख दूर करने के अनेक उपाय हैं, जिससे बन जाते करो। दूसरी बात साहब कहते हैं धर्म को पाले, धर्म का पालन करो। कौन सा धर्म? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, ये बौद्ध, जैन, ये धर्म नहीं है, ये तो मतपंथ संप्रदाय है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्धी, ये सब धर्म कोई कुछ नहीं है। मत है, मजहब है, समाज है, संप्रदाय है। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य, धर्म का अर्थ है नैतिकता, धर्म का अर्थ है सदाचार। जहाँ हैं वहाँ ईमानदारी पूर्वक समर्पित हो करके अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य, धर्म का अर्थ क्या है? हम इसको सरल ढंग से कहना चाहें तो कह सकते हैं, जो व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से नहीं चाहते, वह व्यवहार दूसरों के साथ हम स्वयं न करें, किंतु दूसरों के साथ हम वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। ऋषियों ने कहा है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अभावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाश्चर्य। जो अपने लिए प्रतिकूल हो दूसरों साथ ना करें। अब सोच सकते हैं हम अपने लिए क्या क्या नहीं चाहते, बस दूसरों साथ करना बंद कर दें, वही करें जो दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। दुनिया में
पाने का सबसे बढ़िया तरीका है देना और बांटना। जितना आप बांटते जाएंगे चीज़ उतनी आपको मिलती जाएगी। ये जीवन की बात मैं कह रहा हूँ। बाहर का गणित दूसरा होता है और जीवन का गणित दूसरा होता है। जो गणित हम विद्यालय में पढ़ते हैं, हमें बताया जाता है कि किसी भी चीज़ को जितना बांटते जाओगे चीज़ घटती चली जाएगी। 100 रुपये आपके पास हैं, 1-1 रुपया आप बांटना शुरू करो। 100 आदमी को आपने बांटा, आपका 100 रुपया खत्म। जितना बांटो उतना खत्म। लेकिन जीवन का गणित क्या कहता है? वह कहता है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। आपके पास सुख है, सुख बांटते जाओ, प्रसन्नता बांटते जाओ, आपका सुख बढ़ता जाएगा, प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। और दुख बांटते जाओ तब क्या होगा? दुख बढ़ता चला जाएगा। तो क्या पाना चाहते हैं? सुख पाना चाहते हैं। तो सुख पाना चाहते हैं तो सुख बांटते चले जाइए। हम अपने सुख चाहते हैं ना, सुख चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, कोमलता चाहते हैं, मीठी वाणी चाहते हैं। तो ये दूसरों के साथ करिए, बस इतना धर्म है। इतना धर्म हो जाए तो बाकी और किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। ये बाकी बहुत धर्म है, पूजा बहुत हो रही है, पाठ बहुत हो रहा है, अखंड जागरण, अखंड पाठ, नाम जप, ये जप, वो का सब हो रहा है। लेकिन जो करना चाहिए, जीवन में सुधार, कर्मों में सुधार, नैतिकता, सदाचरण, दूसरों का प्रेम, दया, क्षमा का व्यवहार, यही नहीं हो रहा है। इसीलिए तो हर आदमी दुखी है। घर घर में कला है, समाज में कला है, देश में कला है, दुनिया में कला है। तो धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य का पालन। और वह यही है कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते दूसरों के साथ करना बंद करें। तीसरी बात सदगुरु कबीर कहते हैं, जग से रहे उदासी, संसार से उदास रहो। इसका मतलब आलसी बनकर बैठना नहीं है। मतलब है कि बहुत इच्छा कामना के पीछे मत दौड़ो। ऐसा धन, ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा, इतना रुपया, ऐसा हो, जितना दौड़ोगे उतनी परेशानी। आप मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, लेकिन पाप न करो। न धन के लिए, न पद के लिए, न प्रतिष्ठा के लिए, न गुरुवाई गद्दी के लिए, किसी न परिवार के लिए, किसी के लिए पाप न करो। मेहनत करें सिर्फ, और जो मिल जाए उसमें संतोष रखें। ललचाओगे, उदास रहने का मतलब क्या है? दूसरों के चीज़ों को देख करके ललचाओ मत। उसका मकान ऐसा तो मेरा ऐसा क्यों नहीं, उसके पास इतना रुपया तो मेरे पास इतना क्यों नहीं, उसके पास इतना बड़ा पद तो मेरा कैसा क्यों नहीं। बस ये जो ललचाना है, यही ललचाना आदमी से पाप करवाता है। ये समझना होगा, सबके कर्म अलग अलग हैं और सबका भाग्य, सबका प्रारब्ध भी अलग अलग है। और जितना आपके पास है उतना पर्याप्त है आपको जीने के लिए। उसको समझिए तो पहले। तो ललचाइए मत। जितना ललचाएंगे उतना पाप। लोभ को पाप का बाप कहा गया है। पूछा गया कि पाप का बाप क्या? उत्तर दिया गया लोभ। धन का लोभ होता है आदमी को तो घूस लांच लेता है। लांच रुश्वत बहुत चलता है आजकल तो हर जगह। मिलावटबाजी करता है, चोरी करता है, काला बाजारी करता है, डाका डालता है। क्यों? एक धन के पीछे। धन का लोभ ना हो तो सारा पाप खत्म हो जाएगा। पद का लोभ ना हो तो मारामारी नहीं होगी। तो जग से रहे उदासी का अर्थ है किसी की चीज को देख करके ललचाइए मत। साहब ने तो यहां तक कहा है, खुद खाना है खिचड़ी माँ ही पड़ा टुकलौन, गला पराया काट। क्या नहीं हो रहा है? मान पराया खाए के गला कटाए कौन। आधी और रूखी भली सारी शोक संताप, जो चाहेगा चुपड़ी बहुत करेगा पाप। मतलब
किसी के चीज को छीन करके खाना उसका खून पीने के बराबर है। उसका परिणाम हमें आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। अपनी मेहनत की कमाई से जो मिल जाता है या दूसरों द्वारा श्रद्धा से दिया हुआ जो मिल जाता है वह दूध के बराबर है, अमृत के बराबर है। तो ललचाएं न, मेहनत करें, जो मिले उसमें संतोष रखें और आनंद से जीवन जिए। सहे और साथ साथ अपना सा जी सबको जाने, सभी प्राणियों को अपने समान समझे। हमारे पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है, हमें चींटी काट देती है, मच्छर काट देता है, कितनी पीड़ा होती है हमको। और हम जब दूसरों को पीड़ा देते हैं तब। तो ऐसे अपने समान सबको समझ करके किसी को भी पीड़ा देने से, कष्ट देने से बच जाइए। फिर सहे कुशब्द, दूसरा आपको भला बुरा कहता है, गाली देता है, आपको कटु कहता है, आपका अपमान करता है, साहब कहते हो सह लो। स्वयं किसी को गाली न दो, स्वयं किसी का अपमान न करो, स्वयं किसी की निंदा न करो। लेकिन ऐसा हमारे लिए कोई करता है उसको धन्यवाद दे दो, सहन कर लो। बिना सहन किए जीवन जिया नहीं जा सकता है। घर में ही है, पति पत्नी के बीच सहन करना पड़ता है, भाई भाई के बीच, सास बहू के बीच, पिता पुत्र के बीच, मालिक और नौकर के बीच सहन करना पड़ता है। रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने आपको कटु कह दिया, आप कहते हैं मैं तो सहन नहीं करूँगा, आप भी कटु कहे, आपने कहा, उसने फिर कहा, उसने कहा, आपने फिर कहा, ऐसा उसने कहा, आपने कहा, आपने कहा, उसने कहा। चूँकि न तो आप सहन कर सकते हैं न तो वो आदमी सहन कर सकता है, चूँकि दोनों बड़े आदमी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, सहन नहीं कर सकें, सहन करेंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो क्या हुआ, उसने कहा, आपने कहा, आपने कहा, उसने कहा, बात बढ़ती गई, बात बढ़ती चली गई तो मारपीट हो गई, मारपीट हो गई, मारपीट ज़्यादा बढ़ गई, लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई। अब पुलिस आकर के दोनों को पकड़ कर थाना ले गई, मुकदमा दर्ज हो गया। अब आप पुलिस का सहन कर रहे हो, गवाहों का सहन कर रहे हो, जज का सहन कर रहे हो और हम वकीलों का सहन कर रहे हो। उस वक्त थोड़ा सहन कर लिए होते तब क्या होता, न पैसे की बर्बादी होती, न समय की बर्बादी होती, न तो जीवन की बर्बादी होती। सहन कर ले, इसी में कुशलता है। तो साहब कहते हैं सहे कुशब्द, कोई आपको गलत कहता है, सहन कर लो, छोड़ दो उसको। कोई पागल कहता है, हम थोड़े करते हैं, नाराज थोड़े होते हैं। जैसे आप बाजार जाते हो, क्यों जाते हो, सौदा खरीदने के लिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए। किसी दुकान में आप गए तो खरीदते क्या हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है सिर्फ वही खरीदते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो आप नहीं खरीदते। और दुकानदार से लड़ते भी नहीं हैं कि जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आप क्यों बेच रहे हो। कि दुकान में जाओ, जो चीज़ आपको ज़रूरत हो आपने खरीद लिया, बाकी दुकानदार से कहो जिसकी ज़रूरत नहीं मुझे ये सब चीज़ें फेंक दो, ये मत बेचो। दुकानदार कहेगा तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें ज़रूरत नहीं, किसी और को ज़रूरत है। तो दुकान हम जाते हैं तो हम समझदार बन जाते हैं, लेकिन घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, जीवन में हम पागल बन जाते हैं। तो जैसे दुकान जाते हैं वही खरीदते हैं जो आपको ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है आप उसे देखते भी नहीं। ऐसे ही घर में माता पिता पुत्र बहू सास ननद भावत कोई कह दे गलत चीज़, समझ लो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे खरीदना नहीं, बात खत्म। लेकिन हम लोग खरीद लेते हैं, उसने मुझे क्यों कहा, उसने मुझे क्यों कहा। भाई आपको ज़रूरत नहीं है, कहने दो उनको भी, वो बेच रहा है। कभी वही पत्नी प्रेम बेचती है, मीठी वाणी बेचती है, कभी कटुवाणी बेचती है। कभी वही पति है, कभी प्रेम बेचता है, मीठी वाणी बेचता है, कभी वाणी बेचता है, कभी क्रोध बेचता है। वही माता पिता, वही साथ। आपको ज़रूरत क्या है, जिसकी ज़रूरत है उसको खरीदो, बाकी छोड़ दो। ऐसा कर लें तो कला कहाँ होगा।
थोड़ा सहन कर लें तो झगड़ा कहाँ होगा। तो सहन तो करना पड़ेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं सहे कुशब्द। तुम्हें कोई गलत कह रहा है तो सहन कर लो, स्वयं गलत ना कहो। किसी के गलत कहने से हम गलत नहीं हो जाते हैं, और किसी का अच्छा कहने से हम अच्छे भी नहीं हो जाते हैं। हम जो हैं सो हैं। तो सहन कर लें। किसको सहन करें? कोई कटु कह रहा है, अब शब्द कह रहा है, गाड़ी उसको सहन करके चुपचाप शांत हो जाए, वाद को त्यागे। साहब कहते हैं विवाद में मत पड़ो, झगड़ा में मत पड़ो। झगड़ा से झगड़ा कभी शांत नहीं होता, विवाद से विवाद कभी शांत नहीं होता। जैसे क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता, बैर से बैर शांत नहीं होता, घृणा से घृणा शांत नहीं होती, किंतु प्रेम से बैर शांत होता है, प्रेम से क्रोध शांत होता है, और प्रेम से घृणा शांत होती है। ऐसे ही प्रेम से विवाद भी शांत होता है। लड़ लड़ करके आज तक पार कौन पाया है? और लड़ लड़ करके जबरदस्ती हट करके अपनी बात कौन मनवा सका दूसरों से? करना क्या है? कोई आदमी यदि अच्छी बात कह रहा है, अच्छी सलाह दे रहा है, तो उसको मान लीजिए, क्योंकि अच्छी सलाह अच्छी बात मानने में हमारा भला है। लेकिन हम अपनी अच्छी बात, अच्छी राय, अच्छी सलाह दूसरों से मनवाने के लिए हठ ना करें, जिद ना करें। कह दो बस, माने या ना माने, ना माने हमारा क्या घाटा होगा? तो साहब कहते हैं विवाद में मत पड़ो कि मेरी ही बात सच, ऐसा हट क्यों? अपनी बात कह दो, वो सच लगेगा, मानेगा, नहीं लगेगा, नहीं मानेगा। तो जहां हम हट करते हैं वहां कलह हो जाता है। और धर्म क्षेत्र में देखो, हिंदू कह रहे हैं हमारा धर्म सच, मुसलमान कह रहे हैं हमारा धर्म सच, लड़ाई इसी की बात तो है। यदि सच है तो दोनों का सच है, यदि सच नहीं है, यदि झूठ है तो दोनों का झूठ है। आपका धर्म सच है तो लड़ने की क्या जरूरत? आपके पास खरा सोना है, तो उससे लड़ने की क्या जरूरत? कभी देखो ये मेरा सोना खरा है, तुम कसौटी में कस करके देख लो। ये मेरा हीरा खरा है, तुम कसौटी में कस करके देख लो। वो कसौटी में कस कर देखेगा, खरा हो जाएगा, मान लेगा, नहीं खरा होगा तो छोड़ देगा। ऐसे ही आपकी बात यदि खरी है, सच है, तो लड़ने की क्या जरूरत? कह दो देखो मेरी बात है, तुम ये सब विचारो, सही लगेगा, मानेगा, नहीं लगेगा, नहीं मानेगा, आपका क्या नुकसान जाएगा? साहब कहते हैं विवाद में मत पड़ो। न तो घर में विवाद करो और न बाहर विवाद करो। वाद को त्यागे, विवाद से बचो। से बात को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। साहब कहते गर्व और गुमान इनको छोड़ दो। गर्व घमंड, अहंकार, गुमान संदेह, भ्रम, अविश्वास। किसका घमंड? आपका क्या है, हमारा क्या है? बड़े बड़े घमंडी, बड़े बड़े अहंकारी दुनिया से चले गए, एक से एक लोग आए। इतिहास में पढ़ते हैं, महाकाव्यों में पढ़ते ही हैं। किसी का घमंड नहीं। धन मिला हो, पद मिला हो, बुद्धि मिली हो, बल मिला हो, ताकत मिली हो, जवानी मिली हो, किसका घमंड? बड़े से बड़े बलवान, सुंदर शरीर, सुंदर जवान, 2 दिन बीमारी होती है, सारा बल चला जाता है। एक दिन 8-10 बार 10 जाना हुआ, सुंदरता गायब, बल गायब। अभी एक बार पैरालिसिस हो जाए, बड़े बड़े पहलवान को खाट में बैठ जाना पड़ेगा। किसका घमंड कर रहे हैं? एक दिन शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा, तो फिर क्या रहेगा हमारा? इसलिए अहंकार नहीं, जो मिला है सबका अच्छा उपयोग।
और एक दिन सबको छोड़कर जाना है। सब चले गए, हमारे पूर्वज चले गए हैं, हमें भी जाना है। इसलिए विनम्रता, साहब कहते हैं विनम्र बन जाओ, झुकना सीख जाओ। सबते लघुता भली लघुता ते सब होए, जब द्वितीय चंद्रमा शीश नवे सब कोय। विनम्रता, इसलिए अहंकार, विनम्रता ही आगे बढ़ने का साधन है। अब विनम्रता तब आती है जब अहंकार गलता है। तो गर्व छोड़ दो। 2 दिन की जिंदगी पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या ठिकाना। इसलिए जो भी मिला हो, धन, बल, विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, पद, शासन, अधिकार, दूसरों की सेवा में उपयोग कर लें और अपने कल्याण के लिए उपयोग कर लें। और संदेह को छोड़ो। पत्नी पर संदेह, पति पर संदेह, पिता पर, पुत्र पर, भाई पर, समाज पर संदेह, अविश्वास और अनेक पर संदेह। मरने के बाद क्या होगा? भूत, प्रेत, जादू टोना, लगन, ग्रह, मुहूर्त, सुकन, अपसुकन, तमाम संदेह, तमाम संदेह, तमाम संदेह। आदमी संदेह में जी रहा है, आदमी भ्रम में जी रहा है, आदमी बढ़िया प्लाट खरीदता है, देखा देख करके, बढ़िया इंजीनियर बुलाता है, इंजीनियर से नक्शा बनवाता है, अच्छे मिस्त्री बुलाता है, लेबर बुलाता है, और कहाँ से अच्छी सीमेंट, अच्छी ईंट, अच्छी बालू, अच्छे लोहा खरीदता है, और कहाँ सब सामान सब कुछ लाता है। सबका मकान बन गया। अब उस आदमी को इंजीनियर पर विश्वास नहीं है, मिस्त्री पर विश्वास नहीं है, जो मटेरियल लगाए ईंट सीमेंट बालू उस पर विश्वास नहीं। विश्वास कहाँ है? एक काली हंडी पर, ऊपर मकान में काली हंडी लगा दिया। क्यों? दिमाग में भ्रम है ना। एक नींबू मिर्चा पर विश्वास है, दरवाजे पर नींबू मिर्चा और नींबू टांग दिया, मिर्चा टांग दिया, वो भी प्लास्टिक का मिर्चा चल गया यहाँ तक, कभी खराबी नहीं होगा। प्लास्टिक का नींबू खड़ा गया, वो भगवान को पता नहीं है कि ये प्लास्टिक है कि सही है। ये भी भ्रम आदमी। क्यों? अरे एक मिर्चा टांगने से, एक नींबू टांगने से, एक काली हंडी टांगने से यदि अनर्थ नहीं होता तो किसी घर में कभी कोई मरता नहीं। क्या तुमने काली हंडी टांग दी है तो तुम्हारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा क्या? किसी की मौत नहीं होगी? कोई बेटा फेल नहीं होगा क्या? ये सब तो होना है। बड़े बड़े वास्तुशास्त्री के घर में लोग बीमार पड़ते हैं, मरते हैं, घाटा होता है, और तुम वास्तुशास्त्री बुलाकर करवा रहे, पूजा करवा रहे हो। क्यों? संदेह, भ्रम, अविश्वास, अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है, अपने कर्म पर विश्वास नहीं है। विश्वास वो मिर्चा पर है, और रोज मिर्चा खा रहे हो। एक मिर्चा वहां टांग दोगे तो हो जाएगा काम। क्यों? विश्वास नहीं है, संदेह है। जब तक ये संदेह दूर नहीं होगा, ये भ्रम दूर नहीं होगा, कभी शांति से जीवन जियोगे नहीं। अशांति में जीवन जियोगे और अशांत रहते रहते मर जाओगे। इसलिए शांति से जीवन जीना है, शांति से जीवन को छोड़ना है, और उस परमात्मा का, आत्मा का, जीव का कल्याण का अनुभव करना है। साहब कहते हैं अहंकार छोड़ो और ये भ्रम संदेह इतना छोड़ दो, बस मिल जाएगा। आत्म राम ताहि को मिले हैं, कहें कबीर सुजान साहब। इतनी बात करोगे, दया रखोगे, धर्म का पालन करोगे, किसी चीज़ को देख करके ललचाओगे नहीं, संतोष रखोगे, सभी प्राणियों को अपने समान जान करके प्रेम का, मैत्री का व्यवहार करोगे, सहनशील बन जाओगे, झगड़ा लड़ाई न कर करके शांत रहोगे, और अहंकार से विनम्र बन करके अपने कर्म पर विश्वास रखोगे, तब उस आत्मा का, परमात्मा का, राम का अनुभव होगा, और तभी जीवन में पूरी शांति आएगी, और जीवन का कृतार्थता का अनुभव होगा, और हम जो चाहते हैं परमानंद परम शांत, उसका अनुभव हो सकेगा। सदगुरु कबीर ने हमें ये रास्ता बताया है, यही रास्ता है जीवन जीने का, जीवन उद्देश्य प्राप्त करने का। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो।